हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज पढ़ेंगे रेशियो में आपकी क्लास फर्स्ट कंप्लीट करवा दी थी। इसमें आपको बेसिक बताया था, रेशियो क्या होता है, रेशियो के बारे में बताया था। इसके बाद में आज पढ़ेंगे रेशियो से रिलेटेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर के कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी कितना दे रखा आपको 5:6 दे रखा है। आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी, ये तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपका देखो ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, तो इसमें पहले ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को सबसे पहले सेम करते हैं। इन दोनों को सेम करने के लिए आपको कल मेथड पढ़ाए थे, मैंने 3 मेथड पढ़ाए थे, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो आपका बेसिक मेथड क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को, इनको करा देंगे 3 से, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। इसको देखो 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, इसको 5 से कराओगे 15 ही आएगा, तो 15 लिख लिया बी का अनुपात, दोनों सेम हो गए। और यहाँ पे हो गया आपका सी का 18। अब आपका ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 225, और इन दोनों को 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद में ये देखो 5 से कट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 4 टाइम और ये 5 टाइम। इसको देखो काटेंगे, ये वाला कट जाएगा 5 से कितने टाइम, 3 टाइम कट जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 54। अब देखो इन तीनों का आपका अनुपात आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स अनुपात वाई। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स अनुपात वाई, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है 3:1। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है 5x स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 6y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका देखो 5 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू वाई का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 39 और यहाँ पे 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस के नंबर को, तो 45 में से काटेंगे 45, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको x अनुपात y, यानी कि आपका x अनुपात y दे रखा है, उसकी वैल्यू है आपकी 2:5। तो आपको ज्ञात करना है 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसकी x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 5, तो 5 को x से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू आपका हो जाएगा 2,
यहाँ पे 3 इंटू 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 15 और ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 15, तो ये 25 और ये हो जाएगा माइनस का 5। ये काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा माइनस का 1। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो देखो पहले वाले को अनुपात को ऊपर लिखते हैं तो 5 और यहाँ पे नीचे माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 5। इसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है यदि आपका ए का 20%, ए का 20%, बी का 30% और सी का आपको दे रखा है सी का 1/6 हो तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको ये फ्रैक्शन में दे रखा है, उनको क्या करेंगे अपन, ये परसेंटेज ए का 20% निकालेंगे, इधर इक्वल लगाएंगे, बी का 30% निकालेंगे और सी का 1/6। तो इनके इक्वल क्या पुट कर देते हैं, सबके इक्वल। ये आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको शॉर्ट भी बता दूंगा, शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे तो a/5, तो इसके इक्वल क्या पुट कर देंगे k, इसके इक्वल भी क्या करेंगे, सबके इक्वल k है, इनके इक्वल k है, तो सबके एक एक बार कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे b को सोल्व करेंगे तो 3b/10 हो जाएगा, इसके इक्वल भी k पुट कर देंगे, 6/6 कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी k के इक्वल। इसके बाद में a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के और आपकी b की वैल्यू हो जाएगी 10k/3 और c की वैल्यू हो जाएगी 6 के। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब इनको अनुपात में रखेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करने है, अनुपात फाइंड कर लेंगे। तो 5 के देखो ये k है, सबका k कट जाएगा k से, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10/3 और यहाँ पे 6, तीनों का अनुपात लिख लिया। इसके बाद में इनको क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये वाला हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराते ही 18। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा, आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो इसके शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे। अब देखो आपको बेसिक समझ में आ गया कि ये आपका k होता है, इसके इक्वल वैल्यू पुट करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, ये नंबर देखो 1/5 है या a/5 है, तो जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है वो क्या चला जाता है अंश में, और अंश में नंबर होता है वो हर में। तो आपको ये इतना देखते ही आप क्या करोगे, इसकी वैल्यु हो जाएगी 1/5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको सोल्व करोगे, b की वैल्यू 10/3 और इसकी हो जाएगी 1/6। इसके लिए क्या ले लेंगे 1/6। इन नंबरों को सबको क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उल्टा कैसे कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, तो आप भूलोगे नहीं, आपको परमानेंट याद रहेगा। क्योंकि अपन इसकी वैल्यू k के इक्वल पुट करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए आप इन सभी नंबरों को उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 5 और ये 10/3 और ये आ जाएगा 6। इनको सॉल्व करते ही आपका आ जाएगा 15, 10 और 18। ये आपका शॉर्ट में हो गया। तो आपको कोई ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़ी और आपका आंसर भी जल्दी से आ जाएगा।
इसके बाद में आपको देखो मिश्र अनुपात के बारे में बताऊंगा। मिश्र अनुपात होता क्या है? देखो मिश्र अनुपात होता है, कैसे निकालते हैं। ये अनुपात के हो गए, बेसिक क्वेश्चन हो गए। अनुपात के बेसिक क्वेश्चन कैसे करोगे, एक्स वाई जेड आ जाए या कोई परसेंटेज आ जाए, कैसे सोल्व करोगे। इसके बाद में आप सीखेंगे मिश्र अनुपात। देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ आपको। 3:5 दे रखा है, दूसरा दे रखा है अनुपात 4:5 और आपको दे रखा है 7:3। तो इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। मिश्र अनुपात ज्ञात करना आपको, क्या ज्ञात करना है? मिश्र अनुपात। तो इन देखो मिश्र अनुपात ज्ञात करते हैं तो इन सभी को मान लो एक ही वैल्यू है, ये भी फर्स्ट वाली वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली, इन सभी को एक साइड में लिख लेंगे और यानी कि ये दूसरी वैल्यू दे रखी है उसको दूसरी साइड में रख लेंगे। तो आपका 3 × 4 × 7 और ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 3। जो नंबर कट रहे हैं उनको काट देंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई। ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बना के डाला है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो इसके बाद में आपने बेसिक अनुपात सीख लिया। इसके बाद में अगली स्टेप में क्या सीखेंगे? अनुपातों की तुलना करना कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। अनुपातों की तुलना सीखेंगे, उसमें शॉर्ट मेथड सीखेंगे। उनको आप बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने के लिए उनका बेसिक काम में आएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।